सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस और यूज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में हम जानते हैं, अ स्टेटमेंट दैट शोज द फ्लो और सर्कुलेशन ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, जो नगद और नगद के समान सर्कुलेशन को शो करने वाले स्टेटमेंट को ही, विवरण पत्र को ही हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें पता लगता है कि हमारा जो कैश है वो किन किन एक्टिविटीज़ में कितना कितना रिसिप्ट हो रहा है और कितना कितना पेमेंट हो रहा है, लाइक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सारा सर्कुलेशन हमें किससे पता लग जाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। इसकी हमारे बिजनेस में और मैनेजरल डिसीजन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि कैश इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ आवर बिजनेस। जैसे हमारे बॉडी के हर पार्ट में हमें ब्लड के सर्कुलेशन की नीड होती है, वैसे ही बिजनेस के हर डिपार्टमेंट और हर फील्ड में हमें कैश की रिक्वायरमेंट होती है। तो यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्सेज एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ कैश, जिससे आप क्या कर लेते हैं, डे टू डे जो आपके बिजनेस एक्सपेंसेस है उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर लेता है मैनेजमेंट। नेक्स्ट, जो आपके लॉन्ग टर्म लोन्स है, इंटरेस्ट है, उनकी प्लानिंग कर लेता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा शॉर्ट टर्म प्लानिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट इज यूजफुल इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट्स। एज यू नो, हमारा बिजनेस बेस्ड होता है प्लानिंग पे, और प्लानिंग का पार्ट क्या है हमारा? बजटरी कंट्रोल। तो जो हमारे कैश बजट प्रिपेयर किए जाते हैं उसके लिए हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट मोस्ट यूजफुल टूल है। कैसे? कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता लग जाता है कि कौन से मंथ में हमारा सरप्लस होने वाला है कैश का और कौन से मंथ में डेफिशिट होने वाला है। तो जब हमारा सरप्लस होगा तो हम हमारे उस सरप्लस को किसी और में इन्वेस्ट कर देंगे और हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल कंडीशंस क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है एक पूल क्रिएट करता है फॉर द कैश बजट। नेक्स्ट इज कंपैरिजन विद द कैश बजट। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर, और बजट्स और जो भी प्लानिंग है वो प्रिपेयर की जाती है हमारी एट द कमेंसमेंट या स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। तो ये स्टार्टिंग और एंड, इन दोनों के बीच में आप क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं कि आपने यहाँ पे प्लानिंग की, ठीक है, अब आपकी प्लानिंग कितनी सही है उसका आपको किससे पता लगेगा? एट द एंड ऑफ द ईयर, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं कि क्या हमने सही जगह इन्वेस्ट किया है और जहां से इन्वेस्ट किया है वहां से हमारी सही रिसिप्ट्स आ रही हैं। और कंपैरिजन करने में आपको पता लगेगा कि इन दोनों के बीच में ये वेरिएंस या ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ है, और डिफरेंस के कारण का आप एनालिसिस करेंगे और देयर आफ्टर उसके अकॉर्डिंग अपना इम्प्रूवमेंट क्रिएट करेंगे। तो यही चीज़ क्या है? कंपैरिजन विद कैश बजट। स्टडी ऑफ द ट्रेंड ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड द पेमेंट्स। Cash flow statements reveals the speed of the cash generation by the inventory, trade receivables and the other assets. हमारा कितने टाइम में कैश इनफ्लो होगा, whereas it shows the speed of the cash is paid to the current liabilities or the trade payables. और करंट लाइबिलिटीज और उसमें आप कितने कैसे पे करते हैं उस स्पीड को भी ये कौन शो करता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करता है। तो इस टाइप से आप क्या स्टडी कर सकते हैं? आप ट्रेंड की स्टडी कर सकते हैं अपने आप कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स की। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर द मैनेजरियल डिसीजंस। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि मैनेजमेंट कैश बजट्स प्रिपेयर करता है एज वेल एज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है। तो उनमें कितना वेरिएशंस है, उनमें कितना वेरिएंस है। अगर वेरिएंस कम है तो मैनेजमेंट को रियलाइज हो जाता है कि उनकी डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी बिल्कुल सही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज दैट वेदर द मैनेजमेंट हैज फॉलोड प्रॉपर पॉलिसीज और नॉट।
दैट इज मैनेजरियल डिसीजंस यूज्ड टू आउटसाइडर्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में हमें इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। तो ये डिस्क्रिप्शंस आउटसाइडर्स, दैट मीन्स बिजनेस की जो भी थर्ड पार्टीज है लाइक सप्लायर्स, लैंडर्स, डिबेंचर होल्डर्स और बैंकर्स, उन सब के लिए ये क्या होता है, यूजफुल होता है। उनको ये पता लग जाता है कि बिजनेस सही तरीके से चल रहा है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब डे टू डे रूटीन में जब आपको पता लग जाता है कि हमारा इतना सरप्लस होगा और इतना डेफिसिट होगा, तो आप उसको सही जगह इन्वेस्ट कर लेते हैं और आपका जो इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो भी प्रॉपर हो जाता है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। डिफरेंट ईयर के कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस करके हम एक ट्रेंड का एनालिसिस कर सकते हैं जो कि हमारे नोटिस में ना हो। तो ये क्या हो गया, हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। जब आपको ट्रेंड का पता लग जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपना मैनेजमेंट कर लेंगे। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन असर्टेनिंग कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज सेपरेटली। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गई है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द कैश बैलेंसेज। कैश बैलेंस को कंट्रोल करना हर बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक्चुअल कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है और उनके डिफरेंस के कारणों को देखा जाता है कि वो डिफरेंस के कारण क्यों हुए हैं। इस डिटेल्ड स्टडी से आप क्या करते हैं, अपने कैश बैलेंसेस को कंट्रोल कर लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, फर्स्ट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। एज यू नो, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, 2 ईयर्स की बैलेंस शीट से आप उसको प्रिपेयर करते हैं। तो जब ये बैलेंस शीट ही पिछले 2 सालों की है तो आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, हिस्टोरिकल इन नेचर होगा। तो इसके लिए क्या बोला गया है कि आप जो प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट है उससे उसको प्रिपेयर करें। नेक्स्ट इज इग्नोर्स नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस में हमारे कैश के साथ में नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं, बट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट के फ्लो को ही डिस्क्राइब करता है, इन सबको इग्नोर कर देता है, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल बिजनेस में। नेक्स्ट इज नॉट सुटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट एम्फसाइज करता है सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स पे, ठीक है, बट जो हमारी लिक्विडिटी है वो अदर करंट एसेट्स पे भी डिपेंड करती है, वो सिर्फ इन दोनों पर ही डिपेंड नहीं होती है। इसलिए क्या है, नॉट सुटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी। इट इज नो सब्सटीट्यूट फॉर द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हम डिस्क्राइब करते हैं 2 टाइप्स ऑफ आइटम, दैट इज कैश आइटम और नॉन कैश आइटम, ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट का डिस्क्रिप्शन देता है, सो नो सब्सटीट्यूट फॉर द इनकम स्टेटमेंट। तो हर बिजनेस में ये दोनों स्टेटमेंट अलग बनते हैं, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप इनकम स्टेटमेंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिम्बर्स नहीं कर सकते हैं, कंपनसेट नहीं कर सकते हैं। इग्नोर्स द अक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, इट इग्नोर्स द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट इज अक्रूअल कॉन्सेप्ट, वो इसको पूरा इग्नोर करता है। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटीज ऑफ विंडो ड्रेसिंग। कैसे, आपके पास यहाँ पे कैश का पूरा सर्कुलेशन पता है, अब ये सर्कुलेशन क्रिएट भी किया जा सकता है। अगर एक्चुअल पोजीशन हमें स्टडी करनी है तो हमें स्टडी करना होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कैश को आप अपने इन्वेंट्री से, रिसीवेबल से, पेबल्स के इनके पीरियड्स को आप छेड़छाड़ करके उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। सो वी कैन से द पॉसिबिलिटी फॉर द विंडो ड्रेसिंग।